पटना से बड़ी खबर है। बिहार के पटना में नीट छात्रा की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने यह जानकारी पहले दी थी और उसके बाद अब सरकार ने रिकमेंडेशन दे दिया है इस मामले की सीबीआई जांच हो। सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके लिखा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं उनका पोस्ट। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री जी ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले में केस नंबर 14/26 को सीबीआई से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच निश्चित किया जाए। ये कहा गया है कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात की सिफारिश कर दी है इस केस को लेकर। आपको बताते हैं कि एसआईटी सीआईडी के बाद अब सीबीआई जांच का ऐलान। पीड़ित परिवार की डीजीपी से मुलाकात भी हुई है। सम्राट चौधरी से मिलने से इनकार किया गया, लेकिन डीजीपी पर परिवार ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार के आरोप हैं कि मीडिया में वायरल हुए और फिर गृह मंत्री से मुख्य सचिव डीजीपी की मुलाकात हुई। पटना आईजी, एसएसपी और एएसपी से भी मुलाकात। एसआईटी चीफ से भी सम्राट चौधरी की बातचीत हुई है। सम्राट चौधरी ने सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया है। अब आपको बताते हैं, कल डीजीपी विनय कुमार से मिले थे परिवार वाले, पूरा परिवार मिला था और परिवार ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप रहा कि डीजीपी ने ये कहा कि सुसाइड है ये केस, और परिवार का आरोप ये भी है कि डीजीपी ने कहा कि रेप नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कि परिवार ने डीजीपी से मिलने के बाद क्या आरोप लगाए थे। डीजीपी से मिलने के बाद अब परिवार भड़का हुआ है। परिवार का आरोप आपको बताते हैं, पहले आपको बताते हैं कि छात्रा का जो भाई है वो क्या कह रहा है। डीजीपी ने कहा कि मान लीजिए सुसाइड किया है। डीजीपी ने कहा आपकी बेटी के साथ रेप नहीं हुआ है। फिर छात्रा की मां का क्या कहना है ये भी देखिए। बेटी को कोई न्याय नहीं दिला पा रहा है, गड्डी मिली है सबको, हम नहीं दे पा रहे हैं। छात्रा के पिता ने क्या कुछ कहा, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मीटिंग में डीजीपी ने फालतू बात की, ये कहा गया पूरे परिवार की ओर से। कैसा लग रही है, देखो सीना फाड़ के दिखाते हैं, तो लेके फाड़ के दिखाते हैं। यहाँ और इस तरह किया जा रहा है, लग रहा है कि कुछ न कुछ हम ही लोग दोषी हैं। माँ ही बताएगी, माँ बेचारी रो के निकल रही है। आप लोग नाराज दिख रहे हैं, बात नहीं हुई जो होना चाहिए। बात होती तो फिर नाराज क्यों निकलते? पटना से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार जुड़ गए। रुपेश, एक बहुत बड़ा विरोधाभास है पुलिस की बात में और परिवार वालों की बात में। ये केस अब सीबीआई के पास गया है, ऐलान जरूर हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर तह तक जाना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था पीड़िता के साथ। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि तह तक जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबको यह जानना है कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस अपनी थ्योरी पर चल रही है और पुलिस के सामने सारे तथ्य, सारे फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, सबको पुलिस धत्ता बताना चाहती है। और शुरू से पुलिस जिस थ्योरी को लेकर के आगे बढ़ रही है उसी थ्योरी पर मुहर भी लगाना चाहती है। लेकिन परिवार वालों को जो आंदोलन कर रहे हैं उनको ना तो पुलिस पे भरोसा है और ना ही पुलिस मुख्यालय पर भरोसा है। लिहाजा कल गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सबको अपने पास बुलाया। देर रात तक, आधी रात तक बैठक हुई और उसके बाद यह फैसला हुआ कि पुलिस की जो पूरी जांच, पुलिस को जो अब तक की पूरी कार्रवाई, जो पहले दिन से जो पुलिस की कार्रवाई है, जो संदेहों के घेरे में है, बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए, क्योंकि पुलिसिंग का एक स्थापित मान्यता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस यह कहने की स्थिति में होती है कि दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही ना सिर्फ थाना स्तर पर बल्कि आईपीएस अधिकारियों तक ने यह कह दिया कि दुष्कर्म नहीं हुआ है, सुसाइड का मामला है, यूरिन में ये मिला है। जबकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, दुष्कर्म की पुष्टि होती है और जो मेल स्पर्म मिलने की भी पुष्टि होती है और उसके बाद से आंदोलन शुरू होता है। और पुलिस की जो जांच है, पहले पुलिस की कार्रवाई और फिर पुलिस की जांच, परिजनों को ये भरोसा नहीं है कि जो पुलिस शुरू से इस पूरे मामले को या तो भटकाने की या फिर पुलिस इस पूरे मामले की लीपापोती करने की फिराक में है, वो पुलिस सही से जांच कर पाएगी और उस तह तक पहुंच पाएगी। लिहाजा गृह मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने सुबह सुबह ये कह दिया, क्योंकि पूरी जो आधी रात तक जो बैठक हुई है उसका नतीजा ये निकला है कि मुख्यमंत्री ने यह अनुशंसा कर दी है, नोटिफिकेशन भी हो गया है कि सीबीआई को यह हैंड ओवर कर दिया जाए।
तो सीबीआई अब ये पता लगाएगी कि आखिर पुलिस जो जिस तरीके से 40 से ज़्यादा लोगों का सैंपल लिया गया है कि उनकी डीएनए टेस्ट कराई जाएगी, उसमें उनके परिजन भी हैं, हॉस्टल से लेकर के हॉस्पिटल तक जांच के दायरे में है। 40 लोगों की सैंपलिंग की जा रही है कि उनकी डीएनए टेस्ट कराई जाएगी कि बिल्कुल रूपेश, आप ठीक कह रहे हैं। अब उम्मीद ये की जाना चाहिए कि सीबीआई इस पूरे मामले पर डिटेलिंग करेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी और सच इस पूरी घटना का सामने आ पाएगा। शुक्रिया आपका रूपेश। और इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया है तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। बिहार की पुलिस और पटना की एसआईटी ने जो भी साक्ष्य अभी तक इकट्ठा किए हैं, जो साक्ष्य उनके पास है, केस की जो प्रगति है, वो सारी चीजें सेंट्रल एजेंसी को सौंप दी जाएंगी। अगर सेंट्रल एजेंसी चाहेगी तो पूरा का पूरा सहयोग हम करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बिहार की वर्तमान सरकार ने ये मान लिया कि बिहार की पुलिस नाकाम है ऐसे केस की जांच में और उसमें दोषियों पर कार्रवाई और चिन्हित करने में। तो इसीलिए अब सीबीआई को सौंपा गया। अब देखना है कि सीबीआई कितनी कारगर साबित होती है और क्या इसमें जो सरकार के लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने की कवायद चल रही है, क्या इसीलिए सीबीआई को सौंपा गया? ये मामला सोचने वाला है। उनके माता पिता का कहना है कि सीबीआई जांच भी हो तो इसकी निगरानी माननीय पटना उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाए, क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर है कि जिस तरह से डीजीपी साहब ने कहा कि इसकी जांच की अनुशंसा हम लोग सीबीआई से कर देंगे और आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित किया जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन सरकार के रहते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है।